अगर पीटीआई खत्म होती तो आज मुझ जैसे वर्कर पे 14 FIRs ना होती। जैसे आपको भी कहा था, क्या हाथ में चूड़ियां, हाथों पे अंगूठियां आपको दहशतगर्द साबित करती है क्या? कयूम खान नियाजी पार्टी को संभाल रहे हैं कश्मीर के अंदर, आप क्या समझते हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी है, अभी तक जो उनका किरदार है, आपको लगता है कि वो पीटीआई के लिए बेहतर रहा है कश्मीर के अंदर? देखें जी, वो जिस दरवाजे से जाके होके गुजरते हैं, जिनकी डायरेक्शन पे वो चल रहे हैं, आज मेरे ख्याल से उन्होंने इस कौम को वक्त डाला हुआ है। पार्टी इस वक्त महफूज हाथों में नहीं है कश्मीर में। हम नहीं मानते, ईमान को रिहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत करेंगे। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि कश्मीर में तो एक ये माइंडसेट बना हुआ है कि पीटीआई ख़त्म हो चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहें? देखें जी, माइंडसेट बनाने वालों ने तो ये भी कहा था कि इमरान खान भी ख़त्म है और पीटीआई भी ख़त्म है। ख्वाह वो कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, कोई भी ऐसा हमारा रीजन हो, सूबा हो, जहाँ पे ये कन्वे ना किया गया हो कि इमरान खान अब ख़त्म है। जो उनके टाउट थे, जो उनके कहने पे चलते थे, उन्होंने अपने रास्ते भी बदले, वो लोटे भी बने, मगर वक्त ने साबित किया कि इमरान खान ख़त्म नहीं है। 8 फरवरी ने पाकिस्तानी अवाम ने ये साबित करके दिखाया कि इमरान खान ही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पे भी इमरान खान को लीडर माना जाता है। रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर का सफ़ीर है इमरान खान, और जिस शख्स ने कौम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि जो कश्मीरी चाहेंगे वो होगा और मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, तो वहाँ पीटीआई क्यों ख़त्म होगी? हाँ, वहाँ पे सुलतकार जो सुलतकारी करने पे तुले हुए हैं, अगर पीटीआई ख़त्म होती तो आज मुझ जैसे वर्कर पे 14 FIRs ना होती। मेरा कश्मीर से तल्लक है, मैं दहशतगर्द भी हूँ। मैंने जैसे आपको भी कहा था, क्या हाथ में चूड़ियाँ, हाथों पे अंगूठियाँ आपको दहशतगर्द साबित करती हैं? क्या हाथ के मोबाइल और हाथ की रिंग्स आपको दहशतगर्द साबित करती हैं? क्या पाकिस्तान का कानून ये है? तो फिर इमरान खान के चाहने वाले तो कहीं भी कम नहीं हो रहे। इमरान खान इंशाल्लाह रिहा भी होगा, वो इस टाइम दिलों पे राज कर रहा है। सीट और ये वज़ीर-ए-आज़मशिप भी, ये चीज़ें उसके आगे अब मेरे ख्याल से कोई मैटर नहीं रखती। कयूम खान नियाजी पार्टी को संभाल रहे हैं कश्मीर के अंदर, आप क्या समझते हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी है, अभी तक जो उनका किरदार है, आपको लगता है कि वो पीटीआई के लिए बेहतर रहा है कश्मीर के अंदर? देखें जी, वो जिस दरवाजे से जाके होके गुजरते हैं, जिनकी डायरेक्शन पे वो चल रहे हैं, आज मेरे ख्याल से उन्होंने इस कौम को वक्त डाला हुआ है। पार्टी इस वक्त महफूज हाथों में नहीं है कश्मीर में। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बी टीम को मजबूत करने वाला शख्स हमारे ऊपर मुसल्लत है। इंशाल्लाह इन चीज़ों का भी हिसाब होगा। फिलहाल हम इमरान खान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारा फोकस इमरान खान पे है। वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम एहतसाब करवाएंगे। मेरा लीडर कहता है, ख्वाह कोई ओहदेदार हो, कोई आपका MNA हो, वजीर हो, जिस ओहदे पे मर्जी हो, अगर वो गलत है तो उसे गलत को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पार्टी की वर्कर होने के नाते से ये कहती हूँ कि इस टाइम हमें इस चीज़ पे स्टेप उठाना होगा कि आज़ाद कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक पुरानी टीम को मजबूत किया जा रहा है। आप जिस भी सदर को देखेंगे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आया होगा, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही से तल्लक रखता होगा। सदर इस टाइम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, आप लोग खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपका तो कश्मीर से तल्लक है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, नायब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, आपने पार्टी के लोगों को बाहर किया हुआ है। हमसे इख्तलाफ है क्योंकि हम पार्टी के नजरियाती लोग हैं, हम उनके लिए मसला बनाते हैं। उन्हें व्हाइट हाउस से हिदायत आती है कि रोक दिया जाए, लोग रुक जाते हैं, जो उनके हैं हम नहीं रुकते, तो हम उनके लिए मसला हैं। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते।